आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। मैं काशिफ अली। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में और गुजरात में चुनावी दौरे शुरू किए थे तो वो मंदिर और मस्जिद और दरगाहों की राजनीति कर रहे थे। असल में मैं इसकी शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। लगातार जिस राज्य में चुनाव होते हैं तो जब वो चुनाव के दौरान जहां जहां जाते हैं वहां के वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और दरगाहों पर जाते हैं, और इसको लेकर लगातार बीजेपी उन पर निशाना साधती रहती है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। बहरहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। इस तरीके की राजनीति चलती रहती है। अब आ जाते हैं हम लोकसभा 2019 के चुनावों पर। प्रियंका गांधी पूर्वांचल की पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी उनकी प्रभारी बना दी गई हैं। अब प्रभारी बनाने के बाद अब आपको फैज़ाबाद, जो पहले नाम था अब अयोध्या हो चुका है, अयोध्या के उसमें एक तहसील आती है रुदौली शरीफ। वहाँ पर एक दरगाह है जो काफ़ी बड़े पीर की दरगाह है। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी जब अयोध्या में आएंगी तो क्या वो उस दरगाह में जाएंगी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी जब अयोध्या की और फैज़ाबाद की सड़कों पर निकलेंगी तो क्या वो रुदौली की उस दरगाह पर जाएंगी। असल में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रुदौली में वो किसकी दरगाह है। रुदौली में तहसील फैज़ाबाद ज़िला की एक तहसील है, नगर पालिका परिषद कोतवाली है रुदौली शरीफ। साबरी जो सिलसिला है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह, उनके जो सिलसिला आ रहे हैं साबिर कलिया शरीफ, उनके ही महान सूफ़ी संत हैं हज़रत शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मखदूम साहब भी कहा जाता है। शेख उल आलम की दरगाह है रुदौली शरीफ में, काफ़ी जानी पहचानी दरगाह है। हज़ारों लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा वहाँ से दरगाह से जुड़ी हुई है और हर साल वहाँ पर उर्स मनाया जाता है। अभी वहाँ पर 601वां उर्स मनाया गया है। इसकी सम्मान के लिए रुदौली शरीफ इसको कहा जाता है। दरगाह हिंदू मुसलमानों का एकता का प्रतीक है। जाहिर सी बात है हज़ारों लाखों लोग उस दरगाह से जुड़े हैं, तो ये बात साफ़ है कि हिंदू मुसलमानों की एकता का प्रतीक है, क्योंकि वहाँ दरगाह में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। यहाँ हर साल उर्स से देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के जो सज्जादा नशीन हैं, सज्जादा नशीन उसको कहते हैं जो दरगाह के खैरख्वाह होते हैं, जो उनके ज़िम्मेदार होते हैं, जो उसके रखवाली करते हैं, जो उन सब चीज़ों को देखते हैं। उनका नाम है सज्जादा नशीन अम्मार अहमद अहमदी फ़ारूकी यानी नैयर मियाँ उनको कहते हैं। रुदौली का विश्व प्रसिद्ध एक इमाम बाड़ा भी है, हुसैनिया इरशादिया उसको कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरती और के लिए मशहूर है। रुदौली की अज़ादारी काफ़ी मशहूर है। अब आप सोच रहे होंगे ये अज़ादारी क्या होती है। जब मुहर्रम के वक्त जो शिया लोग मातम करते हैं उसको अज़ादारी कहते हैं। तो ये रुदौली शरीफ है और ये अयोध्या के अंदर है, हिंदू मुसलमानों के प्रतीक की ये दरगाह है। तो ऐसे में अब प्रियंका गांधी और रुदौली शरीफ की ये दरगाह, क्या प्रियंका गांधी जब अयोध्या की सरजमीन पे जाएंगी तो क्या वो इस दरगाह पर जाएंगी, क्या वो इस दरगाह पर जाकर माथा टेकेंगी। क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर भी जाती है और UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की चादर भी जाती है। तो यानी बरेलवी समुदाय जो इससे ज़्यादा जुड़ा रहता है, उसको लेकर लगातार हम कह सकते हैं कि बरेलवी तबके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है। वहीं सोनिया गांधी का भी काफ़ी और राहुल गांधी का भी काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी जब से सक्रिय राजनीति में आई हैं, ना तो वो अभी किसी मंदिर में गई हैं, ना किसी मस्जिद में अभी वो गई हैं और ना किसी दरगाह पर गई हैं, क्योंकि अभी वो सक्रिय राजनीति में कदम रखा है। तो अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश का, अपनी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो कमान संभालेंगी आकर, जब वो रोड शो करेंगी, रैलियां करेंगी, जनसभाएं करेंगी, लोगों से मुलाकातें करेंगी, तो जब वो अयोध्या जाएंगी तो क्या वो अपनी इस तहसील रुदौली शरीफ में जाएंगी, ये एक देखने वाला विषय होगा। फ़िलहाल अब मैं आपको थोड़ा सा, ये मुस्लिम बहुल्य तहसील है रुदौली शरीफ, रुदौली शरीफ के बारे में बता देता हूँ। अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर है ये रुदौली, और अब उस पहले फैज़ाबाद नाम था, उसका अयोध्या है। तो 40 किलोमीटर दूर है ये रुदौली क्षेत्र। भारतीय जनता पार्टी ने रुदौली के 25 वार्डों में, अब समझने वाली बात है,
25 वार्डों में मालिक ज़्यादा वार्ड से पूरे मतलब मुसलमानों को उतारा था, जो वहाँ पर लोकल जो निकाय चुनाव हुए थे उस दौरान। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी भी वहाँ पर मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देती है और लड़ाती है। अब जाहिर सी बात है, दिलचस्प तो यह है कि यहाँ के मुस्लिम प्रत्याशी हाथों में भगवा लिए झंडा लेकर खूब प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। ये रुदौली शरीफ की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जाहिर है तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी थी, उससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मतों के ध्रुवीकरण के जरिए जीत हार के नतीजे बदलने वाले राजनीतिक दलों की चिंता का विषय जरूर हो चुका था उस वक्त। फिलहाल इस सीट पर जो है वो काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। रुदौली नगर जो है पालिका क्षेत्र मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य और पिछड़ी आदि इलाकों का इलाका है, और इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक भी हैं और पिछड़ी जाति के धुरंधर नेता भी हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए सीट बड़ी चुनौती बन गई थी निकाय चुनाव में। ये थोड़ा सा रुदौली का एक राजनीतिक मैंने आपको समीकरण बताया है। वहाँ पर एक प्रसिद्ध दरगाह भी है, वो भी मैंने आपको बताया। अब प्रियंका गांधी का देखना ये होगा कि जब प्रियंका गांधी अयोध्या में कदम रखेंगी तो बड़ा दिलचस्प होगा कि जब वो रुदौली की तरफ अपना रुख करेंगे। देखिए, राजनीति में आजकल क्या हो गया है कि राजनीति में आजकल धर्म का मामला बड़ा पेचीदा रहता है। आजकल जो है वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, कोई मौका नहीं छोड़ती है इस तरीके के मौके भुनाने का। हमेशा हमने देखा है कि बीजेपी पार्टी हो तो बीजेपी की जो अल्पसंख्यक विंग है वो भी रोज़ा इफ्तार पार्टी कराती है, ईद से पहले ईद मिलन समारोह कराती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी, वो भी मुसलमानों की जो इस तरीके की तंजीमें हैं उनसे मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं। कर्नाटक के चुनाव में हमने देखा, गुजरात के चुनाव में देखा, तो ये सारे विधानसभा चुनाव में हमने देखते हैं तो राहुल गांधी करते नज़र आ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कर रहे थे। तो और दरगाहों की राजनीति भी होती है। जब अजमेर में राजस्थान में चुनाव थे तो राहुल गांधी अजमेर दरगाह पे गए थे। तो ये दरगाहों की, मस्जिदों की, मंदिरों की राजनीति 2019 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी प्रभावी रहेगी, क्योंकि एक धारणा है राजनेताओं के अंदर कि उनको लगता है कि इन दरगाहों के, मस्जिदों के या मंदिरों में जाकर जो वहाँ से जुड़े लोग होते हैं, जो लाखों करोड़ों लोग, श्रद्धालु जो लोग जुड़े होते हैं, उनका सीधा कनेक्शन हो जाता है। उनको ये लगता है कि राजनेता अगर वहाँ जाएंगे तो सीधे तौर पर उनके जो श्रद्धालु हैं वो उधर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ऐसे में रुदौली शरीफ में अगर प्रियंका गांधी जाएंगी, हालांकि अभी कोई इस तरीके का कोई सामने नहीं है खबर, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो अयोध्या ज़रूर जाएंगी, और अब जब वो जाएंगी उनको मालूम चलेगा रुदौली शरीफ भी कोई दरगाह है, वहाँ पर एक बड़ी दरगाह है, तो प्रियंका गांधी ज़रूर वहाँ जाने की कोशिश करेंगी। तो ऐसे में क्या ये देखना होगा कि रुदौली शरीफ की दरगाह में जाने के बाद प्रियंका गांधी को क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश को जीत पाएंगी, क्या वहाँ का राजनीतिक समीकरण कुछ बदलेगा, क्योंकि सियासत अब काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। अब देखना ये होगा। हालांकि एक रोड शो अभी किया है प्रियंका गांधी ने लखनऊ में, और वो रोड शो से काफ़ी देखा हमने कि दूर दूर के इलाकों से लखनऊ पहुँचे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और काफ़ी जोश था उनके अंदर। अब वो जोश को बरकरार रखने के लिए प्रियंका गांधी को कुछ ऐसे जोशीले भाषण देने होंगे, जोशीले कदम उठाने पड़ेंगे, और कुछ ऐसी तरीक़े अपनाने पड़ेंगे जिससे कि बीजेपी को मौका ना मिले, क्योंकि बीजेपी हमेशा से इन तरीके की रणनीतियों में आगे निकल जाती है। अब नज़र पूर्वी उत्तर प्रदेश पर है। प्रियंका गांधी अगर आती हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हालांकि पूरे यूपी में वो लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ रही हैं प्रियंका गांधी, तो देखना ये होगा कि इन 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद क्या वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों पर कब्जा कर पाएंगी, क्या वो जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसके अंदर सेंध लगा पाएंगी, क्या वो बीजेपी को लेकर लगातार कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का सीधे तौर पर सीधा मुकाबला बीजेपी से होना है, तो क्या वो बीजेपी को हरा पाएंगी, और दरगाह की राजनीति क्या प्रियंका गांधी भी करेंगी, क्या वहाँ पर वो चादर पेश करने जाएंगी। ये तमाम सवाल हैं जो अब आने वाले वक्त में धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी इसको लेकर क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम उससे अंदाज़ा लगा सकें कि लोगों के जहन में चल क्या रहा है, आखिर लोग क्या सोचते हैं। अगर आप रुदौली शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं
तो आप हमें बताएं कि इससे पहले दरगाह में कौन कौन गया था, आप हमें इस बात की जानकारी दें। और उससे पहले आप हमें ज़रूर बताएं कि उनके आने से प्रियंका गांधी अगर आती हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा अयोध्या के मुसलमानों पर। नमस्कार।